नए डीप डाइव में, जहां हमारा मिशन एक बहुत ही स्पेशल प्रेजेंटेशन को डिकोड करना है। बिल्कुल। और ये कोई ऑर्डिनरी डिस्कशन नहीं होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो मटेरियल है उस स्लाइड डेक का टाइटल है मास्टरिंग सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई। और देखिए, ये एक अल्टीमेट डिजिटल चॉकबोर्ड की तरह डिजाइन किया गया है, स्पेसिफिकली आरआरबी, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स क्लियर करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। सही कहा। और एस्पिरेंट्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आमतौर पर फॉर्मूला बेस्ड लगते हैं शुरू में, पर एग्जामिनर्स एक्चुअली ट्रिकी लैंग्वेज यूज करके कैंडिडेट्स को फंसाते हैं। वही तो स्लाइड 1 पर हम अपनी सेटिंग द स्टेज करते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है कि हमारा गोल है 100% कॉन्सेप्ट कवरेज, और साथ ही एक स्ट्रिक्टली नो स्किप लाइन बाय लाइन एनालिसिस। कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे हम कॉन्सेप्ट समझने में। और डायरेक्ट स्मार्ट शॉर्टकट सीखना है ताकि एग्जाम हॉल में सेकंड्स बचाए जा सकें। अच्छा, अब हम आते हैं स्लाइड 2 पर, जहां हमारा टुडेज मिशन रोड मैप दिया गया है। मैं रोड मैप जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें है फ्रैक्शनल एंड सेगमेंटेड रेट्स, उसके बाद ट्रिकी लैंग्वेज सिनेरियोज, फिर चेंज्ड रेट डिफरेंसेस, उसके बाद द गोल्डन रूल, और आखिर में रैपिड फायर रिवीजन। ये सीक्वेंस बहुत लॉजिकली डिजाइन किया गया है। देखिए, पहले हम टाइम और रेट को फ्रैक्शनली तोड़ना सीखेंगे, राइट। फिर लैंग्वेज ट्रैप्स से बचना सीखेंगे, और एंड में प्रोपोर्शनल रूल से कैलकुलेशन टाइम को सेकंड्स में लाना देखेंगे। तो चलिए सीधे स्लाइड 3 पर चलते हैं। ये हमारा वार्म अप है फ्रैक्शनल टाइम कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक अजीब चीज दिख रही है। क्या चीज? यहाँ प्रिंसिपल को ना एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स माना गया है। जैसे 8 और 12 का एलसीएम 24 यूनिट्स ले लिया, पर हम सीधे 100 या x क्यों नहीं मान लेते? मतलब ये एलसीएम का क्या चक्कर है अचानक से? हाँ, ये एक्चुअली एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर फ्रैक्शन में 11/8 यानी 11/8 और 19/12 यानी 19/12 दिया है, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, तो क्या 8 और 12 उसको परफेक्टली डिवाइड करेंगे? नहीं, वो तो पॉइंट्स में आएगा। बस वही, एलसीएम 24 लेने से कैलकुलेशन पॉइंट या डेसिमल्स में नहीं जाती। ये एक सेल्फ क्लियरिंग पाथ बन जाता है। ओह, समझ गया। डेसिमल से बचने का सॉलिड तरीका। बिल्कुल। अब इसकी वर्किंग देखिए स्लाइड पर। 24 का 11/18 अगर निकालते हैं तो अमाउंट आता है 33 यानी 33। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 33 - 24 यानी 9 यूनिट्स। अच्छा, और दूसरी तरफ 24 का 1912 निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 38, तो वहां इंटरेस्ट हुआ 14 यूनिट्स। क्लीन नंबर्स एकदम। हाँ, अब लिंकिंग देखिए। अगर 9 यूनिट इंटरेस्ट 7.5 साल यानी 7.5 इयर्स में बनता है, तो 14 यूनिट इंटरेस्ट कितने साल में बनेगा? और यूनिटरी मेथड लग जाएगा सीधा। सही कहा। 7.5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 14, जो सॉल्व होकर 1059 बनता है, यानी 11 सही 2/3 इयर्स। मतलब 11 साल और 8 महीने। ये अप्रोच तो रियल एग्जाम में सच में बहुत टाइम बचा लेगी, बिना किसी एक्स वाले वेरिएबल के। एग्जैक्टली। और अब चलते हैं स्लाइड 4 पर, जिसका टाइटल है द थ्रेट वर्सेस द स्मार्ट अप्रोच। हाँ, ये थ्रेट वाला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। एक आदमी 18 सम 5% पर इन्वेस्ट करता है, फिर 35 सम 6% पर, और रिमेनिंग 10% पर 2 साल के लिए। टोटल इंटरेस्ट 1674 है, तो टोटल सम क्या होगा? ये तो वही बात हो गई कि एक पिज्जा के अलग अलग स्लाइसेस को अलग अलग प्राइस पर बेच दिया और टोटल बिल पकड़ा दिया आखिर में। यही एग्जामिनर का ट्रैप है। पर द स्मार्ट अप्रोच के 3 स्टेप्स हैं इसको तोड़ने के। स्टेप 1 देखिए स्लाइड पर। अगर 2 साल का एसआई 1674 है, तो 1 साल का आधा होगा, यानी 837। राइट। इक्वेशंस को छोटा करना जरूरी है। फिर स्टेप 2 में विजुअल ब्लॉक्स को देखिए। रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम 1 में से 18 और 35 को माइनस कर देते हैं, जो बनता है 1140। अच्छा, तो अब हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस क्लियर हैं। हाँ, और स्टेप 3 सबसे स्मार्ट है। सबको उनके रेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी 58% प्लस 18 का 5% प्लस 1140 का 40%। इनको ऐड करने पर आता है 27940%। वेट, मतलब हमने उन तीनों अलग अलग हिस्सों को एक सिंगल इफेक्टिव परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया? बिल्कुल। इससे इक्वेशन सिंपल हो जाती है। अगर 27940% 837 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू निकल कर आती है 120।
तो ऑब्वियसली 100% हो जाएगा 12,000। ये तो बहुत ही नीट ट्रिक है लंबी इक्वेशंस को बाईपास करने की। और इसी तरह के ट्रैप्स आगे भी हैं। अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं, जहां टाइम सेगमेंटेड रेट्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक विजुअल टाइमलाइन बनी है। हाँ, पहले 2 साल 6%, अगले 3 साल 10%, और उसके आगे लिखा है 5 साल के बाद 12%। टोटल टाइम 7 साल है और SI 12,771 दिया है। यहाँ देखिए एग्जामिनर का ट्रैप वही बियॉन्ड 5 इयर्स वाली लाइन में छुपा है। हाँ, पढ़ने में लगता है कि आखिरी रेट 5 साल तक चलेगा। वही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए टोटल 7 साल है, पहले 5 साल तो निकल गए ना 2 और 3 मिलाकर, तो बचे कितने? सिर्फ 2 साल, 7 - 5। एग्जैक्टली। तो अब कैलकुलेशन देखिए, 2 साल इंटू 6% प्लस 3 साल इंटू 10% प्लस आखिरी 2 साल इंटू 12%। यानी 12% प्लस 30% प्लस 24%। तो टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट बन गया 66%। और फिर वही स्मार्ट अप्रोच, 66% अगर 12,771 है तो 1% होगा 193.5। तो 100% सीधा 19,350 निकल आएगा। समझ आ रहा है ये फ्लो कहाँ जा रहा है? एग्जामिनर्स आम कैलकुलेशंस नहीं टेस्ट कर रहे, वो बस बेसिक्स चेक कर रहे हैं अंडर प्रेशर। सही बात है। और ये प्रेशर टेस्ट सबसे ज्यादा स्लाइड 6 पर दिखता है, जिसे यहाँ ट्रिक क्वेश्चन अलर्ट एडवांस्ड इंटरेस्ट कहा गया है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़कर मैं सच में शॉक था। एक लेंडर 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर 1 साल का इंटरेस्ट पहले ही एडवांस में ले लेता है। ये तो चीटिंग है एक तरह से। इसमें एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे हम? इसको यहाँ एक कॉइन्स और हैंड वाले विजुअल से समझाया गया है। 10% का मतलब होता है 110, यानी 1 इंटरेस्ट और 10 नॉमिनल प्रिंसिपल। राइट। अगर लेंडर 1 यूनिट एडवांस में ही ले लेता है तो बोरोवर के जेब में एक्चुअली कितने आते हैं? सिर्फ 9 यूनिट्स ना। ओह अच्छा, तो उसको अपने हाथ में यूज करने के लिए सिर्फ 9 यूनिट्स ही मिले। एग्जैक्टली, यही उसका एक्चुअल प्रिंसिपल है। तो फॉर्मूला देखिए स्लाइड पर। एक्चुअल रेट होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1/9 और 100 से मल्टीप्लाई करके आया 11.11%, यानी 11 सही 1/9%। देखने में 10% था, पर एक्चुअल में बोरोवर को बहुत महंगा पड़ा। ये एग्जाम्स का एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। अब स्लाइड 7 पर डेटा इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ग्राफिक है जिसमें SI का फॉर्मूला लिखा है PRT 100। क्वेश्चन में दिया है कि रेट 2% बढ़ा तो SI 108 बढ़ा, और टाइम 2 साल बढ़ा तो SI 180 बढ़ा। सम पूछा है इसमें। और यहाँ ऑप्शन डी यानी डेटा इज नॉट सफिशिएंट सही है। पर क्यों? मतलब 2 इक्वेशंस तो बन रही है ना डिफरेंस से। देखिए फॉर्मूला में 3 वेरिएबल्स हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। हमारे पास सिर्फ रिलेटिव चेंजेस हैं यहाँ। बेस, P, R और T तीनों अननोन हैं। अच्छा। 3 वेरिएबल्स और सिर्फ 2 डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करना मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। यानी गाड़ी शुरू कहाँ से हुई यही नहीं पता, तो सिर्फ रिलेटिव स्पीड से बेस डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ऑटो पायलट मोड ऑफ रखना जरूरी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं स्लाइड 8 पर, चेंज्ड रेट डिफरेंसेस और उसके शॉर्टकट पर। यहाँ स्लाइड पर एक स्पीडोमीटर का विजुअल है, जहाँ नीडल प्लस 4% पर एनम एक्स्ट्रा रेट दिखा रही है। क्वेश्चन कहता है कि Y% से Y प्लस 4% करने पर 3.5 साल में 4,452 ज्यादा मिलते हैं। देखिए लोग यहाँ Y की वैल्यू निकालने में फंस जाते हैं, पर डायरेक्ट अप्रोच स्लाइड पर देखिए। एक्स्ट्रा रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। हाँ, यानी 4% मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इयर्स बन गया 14%। ये टोटल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। ओह वाह, तो सीधा 14% को 4452 के बराबर रख दिया, तो 1% आया 318, और 100% जो कि सम है वो 31,800 हो गया बिना Y की वैल्यू निकाले। एग्जैक्टली। और यही डायरेक्ट लॉजिक स्लाइड 9 के सब्ट्रैक्शन ट्रिक में भी लगता है। मैं स्लाइड 9 की इक्वेशन पढ़ता हूँ। रेट 15% पर अमाउंट 44,000 है और रेट 6% पर अमाउंट 22,400। यहाँ प्रिंसिपल निकालना है। एक आम कैंडिडेट इसके लिए 2 अलग लंबी इक्वेशंस बनाएगा, पर जब प्रिंसिपल सेम है तो स्लाइड देखिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। प्रिंसिपल प्लस 15% प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल प्लस 6% प्रिंसिपल, तो ये डायरेक्टली 9% बन जाता है। और अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके आता है 21,600, तो 9% हुआ 21,600।
फिर यहाँ से हम 6% की वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, जो 14,400 आएगी। फिर उसको दूसरी इक्वेशन में वापस डाल देंगे, p + 14400 बराबर 22,400। जिससे प्रिंसिपल इंस्टेंटली 8,000 निकल आता है। कैलकुलेशन सेकंड्स में हो गई। ये ट्रिक सच में टाइम बचाने के लिए अहम है। अब हम स्लाइड 10, 11 और 12 पर चलते हैं। इन तीनों को थीमेटिकली लिंक किया गया है अंडर द गोल्डन प्रोपोर्शनैलिटी रूल। पर पहले ये बताइए कि ये गोल्डन रूल आखिर है क्या? द गोल्डन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं तो वो इक्वेशन में बैकग्राउंड में चले जाते हैं। स्लाइड 10 पर देखिए, जब रेट और टाइम कांस्टेंट हो तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रिंसिपल के। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में दो प्रिंसिपल दिए हैं, 8400 और 9600। तो इनका रेशियो निकाल लिया, जो कि 7.8 आया। और देखिए, पहले वाले का SI हमें दिया है 11,046 माइनस 8,400 करके, यानी 2,646। तो अगर 7 यूनिट्स 2,646 है, यानी मल्टीप्लायर 378 है। तो दूसरे का SI निकालने के लिए बस 8 को 378 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3024। पूरा नंबर कैलकुलेशन गया कचरे में। सही कहा। अब स्लाइड 11 पर आते हैं। यहाँ एक वेइंग स्केल का विजुअल है। वेइंग स्केल यानी बैलेंस करना है दोनों साइड को। हाँ, जब दोनों तरफ इंटरेस्ट बराबर हो और प्रिंसिपल भी सेम हो तो फॉर्मूला बन जाता है पहला रेट इंटू पहला टाइम बराबर दूसरा रेट इंटू दूसरा टाइम। R1T1 = R2T2। ओ, तो क्वेश्चन में वैल्यूज डाली। 8 × 9 = x × 12, यानी 72 = 12x। तो x की वैल्यू आराम से 6% आ गई। और स्लाइड 12 यही रूल एक ट्रैप फॉर्मेट में टेस्ट करता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ट्रैप कहते हैं। ये लेटर्स देखकर मैथ्स में एंजाइटी बढ़ जाती है। यहाँ लिखा है x, y और z साम्स हैं। y जो है वो x का SI है और z y का SI है। इनके बीच का रिलेशन पूछा गया है। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, रूल वही है। जब रेट और टाइम सेम हो तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो केस 1 का रेशियो हुआ yx और केस 2 का रेशियो zy। और क्योंकि सब प्रोपोर्शनल है, इन दोनों रेशियोज को इक्वेट कर दो। y / x = z / y। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा y² = xz, जो कि ऑप्शन डी है। कितना सिंपल था ये। खाली वेरिएबल्स देखकर लोग इसको स्किप कर देते होंगे। बिल्कुल। अब थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्लाइड 13 पर कॉम्प्लेक्स सिंपल इंटरेस्ट, जिसे द डबल रेट चैलेंज कहा गया है। मैं लंबा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 3.5 साल और 7.5 साल के अमाउंट्स दिए हुए हैं, 16,160 और 20,000। और हमें डबल रेट पर 2 सही 3/5 यानी 2.6 साल का SI निकालना है। इसमें हम वर्टिकल रेशियो मैट्रिक्स अप्रोच यूज करते हैं। स्टेप 1 है 4 साल का गैप निकालना, यानी 20,000 माइनस 16,160, जो आता है 3,840। यह बेस SI है। राइट। स्टेप 2 में हम SI1 और SI2 का रेशियो सेट करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो इक्वेशन बनती है 4 / 2r × 13/5/r, जिसमें r भी कैंसिल हो गया तो बचा 4/26/5, जिसको सिंप्लीफाई करके आया 2026, यानी रेशियो हो गया 10.13। बस अब स्टेप 3, 10 यूनिट्स बराबर है 3,840 के, यानी मल्टीप्लायर है 384। तो 13 यूनिट्स होंगे 13 × 384, जो कि आएगा 4992। ये अप्रोच स्टेप्स को लिटरल आधा कर देती है ना मजेदार। और आखिरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की स्लाइड 14 पर, जिसे स्प्लिटिंग इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही फन विजुअल है। एक 17,200 यानी 17,200 का मनी बैग 3 फनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। रेट है 5%, 6% और 9%। कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंटरेस्ट और टाइम सेम चाहिए हो तो जिस फनल का रेट सबसे ज्यादा पावरफुल है उसमें प्रिंसिपल सबसे कम जाएगा। अच्छा, इनवर्स रिलेशन, प्रिंसिपल इज प्रोपोर्शनल टू 1/rate। हाँ, तो रेट्स का रेशियो है 5, 6, 9 और पी का रेशियो बन जाएगा 15.16.19। फिर हमें इन फ्रैक्शंस का LCM लेना होगा क्लीन नंबर्स लाने के लिए, जो 90 आता है। मल्टीप्लाई करने पर रेशियो बनेगा 18, 15, 10। तो टोटल यूनिट्स हो गए 43 और वैल्यू दी है 17,200।
मतलब 1 यूनिट हुआ 400 का। और क्वेश्चन में 9% वाले पार्ट का पूछा है जो कि 10 यूनिट्स हैं। तो 10 को 400 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4000। रिवर्स लॉजिक पर परफेक्टली काम किया इसने। यही तो एग्जाम टैक्टिक्स हैं। अब हम अपने आखिरी मुकाम यानी स्लाइड 15 पर आते हैं, जो आउटरो सेक्शन की शुरुआत है। ये फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन और चीट शीट है। जो लोग सुन रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें इस पॉइंट का। मैं क्विक समरी दे देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। एडवांस इंटरेस्ट निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि एक्चुअल प्रिंसिपल होता है नॉमिनल प्रिंसिपल माइनस एडवांस एसआई। राइट। और एक्स्ट्रा रेट वाले क्वेश्चंस में सीधा फॉर्मूला लगता है, एक्स्ट्रा एसआई इक्वल्स सम इनटू एक्स्ट्रा रेट इनटू टाइम। और आखिर में प्रोपोर्शनैलिटी रूल्स। अगर अमाउंट इक्वल है तो R1T1 बराबर R2T2, और इन्वर्सली बात करें तो P1 P2 P3 होता है 1R1.1R2.1R3। अब स्लाइड 16 पर आते हैं, हमारा रैपिड फायर प्रैक्टिस टेस्ट। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 12% एडवांस इंटरेस्ट का एक्चुअल रेट क्या होगा? हिंट यूज कीजिए। प्रिंसिपल ₹100 माइनस 12 यानी 88 बचा, तो एक्चुअल रेट होगा 120.88, जो बन जाएगा 122.32, जिसका परसेंटेज वैल्यू होता है 13.63%, यानी ऑप्शन बी। वाओ, कितना फास्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। SI on 5000 for 4 years is 1200, तो 7500 पर कितना होगा? टाइम वही है, इसको वर्बली सॉल्व करना है। अच्छा, टाइम रेट सेम है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 5000 और 7500 का रेशियो 2.3 होता है। सही। अगर 2 यूनिट्स 1200 के बराबर है तो 1 यूनिट हुआ 600 और 3 यूनिट्स हो जाएगा 1800, यानी ऑप्शन बी यहाँ भी सही है। एक्सीलेंट, ये मेंटली हो गया ना पूरा सॉल्व। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ हम स्लाइड 17 पर आ गए हैं, जहां लिखा है सेशन कंप्लीट, 100% कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स डिकोडेड। हमारा आज का मिशन सक्सेसफुल रहा। पर एक एक्सपर्ट हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचने का मटेरियल छोड़ता है। मैं चाहती हूँ कि जो कैंडिडेट सुन रहे हैं वो इन 2 कंसेप्चुअल सवालों पर गहराई से सोचे। हाँ, बताएं क्या है वो सवाल। पहला, अगर एग्जामिनर एडवांस इंटरेस्ट की जगह डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट ले आए तो क्या वहां भी प्रोपोर्शनैलिटी रूल सेम रहेगा? ये एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट है सिचुएशन का, दिमाग घूमेगा इसमें लोगों का। और दूसरा सवाल, हमने देखा कि एलसीएम लेने से कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस में। पर सोचिए, अगर एग्जाम में डिनोमिनेटर्स वाले नंबर्स प्राइम हो, जैसे 7 और 13, तो क्या एलसीएम अप्रोच तब भी फास्टेस्ट होगी या वहां पुरानी परसेंटेज या एक्स वाली ट्रिक बेहतर काम करेगी? ये